है आप सभी का फिर से एक बार नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के साथ जानेंगे नया टॉपिक ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जाम का क्वेश्चन जानते हैं। जो आज अगर आपको पूछा जाए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का रूट क्या है, तो आपको आंसर देना है सबक्यूटेनियस रूट। यदि सबक्यूटेनियस रूट यह ऑप्शन में नहीं है तो आपको टिक करना है इंट्राडर्मल पर। दोस्तों, ओरल कैविटी यह तीन चीज़ों से बनी है, पैलेट, चिक्स और लिप्स। लैटिन लैंग्वेज में चिक्स को पक्का बोला गया है। यह चिक्स के बीच में ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए जो ओरल कैविटी को बकल कैविटी भी बोला गया है। यह बकल वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड बक्का, बक्का यानी चिक्स। तो कंटेंट्स ऑफ द ओरल कैविटी आर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। तीन कंटेंट होते हैं ओरल कैविटी में, वो है टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। दोस्तों, जो नोज होता है, नोज ओपन होता है फेरिंग्स में। कौन से फेरिंग्स में ओपन होता है? वो ओपन होता है नेसोफेरिंग्स में। ओरल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में, पर कौन से फेरिंग्स में? ओरोफेरिंग्स में। फेरिंग्स को ही थ्रोट बोला गया है। सो फर्स्ट अब हम जानेंगे पैलेट के बारे में। एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वह एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वह पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है। जो हार्ड पैलेट होता है या एंटीरियर पैलेट होता है वह बोन से बना हुआ होता है, और जो सॉफ्ट पैलेट या पोस्टेरियर पैलेट जो होता है वह बना होता है स्मूथ मसल से और सम टिश्यूज से। अब हम डिटेल में जानेंगे हार्ड पैलेट के बारे में। हार्ड पैलेट यह बोन से बना हुआ होता है। मेन पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट बना होता है ऑफ मैक्सिलरी बोन, और पार्शियल पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट बना होता है ऑफ पैलेटाइन बोन। सो नर्व सप्लाई जानेंगे, नर्व सप्लाई ऑफ हार्ड पैलेट। इस हार्ड पैलेट को नर्व सप्लाई करती है सेंसरी नर्व, उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व या फिफ्थ क्रैनियल नर्व। इस फेस से या इस हार्ड पैलेट से सेंसरी मैसेज लेके जाती है फिफ्थ क्रैनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। इस ट्राइजेमिनल नर्व पूरे फेस से मैसेज लेके जाती है, सेंसरी मैसेज लेके जाती है टू द मेडुला। इसलिए इस ट्राइजेमिनल नर्व को या फिफ्थ क्रैनियल नर्व को बोला जाता है ग्रेट सेंसरी नर्व ऑफ फेस। यह फिफ्थ क्रैनियल नर्व या ट्राइजेमिनल नर्व यह थिकेस्ट क्रैनियल नर्व होती है, और यह सेंसरी मैसेज लेके जाती है फ्रॉम हार्ड पैलेट। दोस्तों, अब जानते हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में डिटेल में। सॉफ्ट पैलेट को ही पोस्टेरियर पैलेट बोला गया है। इस पोस्टेरियर पैलेट में या सॉफ्ट पैलेट में तीन नर्व सप्लाई करती है। कौन सी? 10th, 9th और 11th। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। 10th, 9th एंड 11th क्रैनियल नर्व सप्लाई करती है टू द सॉफ्ट पैलेट या पोस्टेरियर पैलेट। सो 10th क्रैनियल नर्व कौन सी है? वेगस है। 9th क्रैनियल नर्व कौन सी है? ग्लोसोफेरेंजियल है। और 11th क्रैनियल नर्व कौन सी है? एक्सेसरी है। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि जो क्रैनियल नर्व सप्लाई करती है टू द सॉफ्ट पैलेट और पोस्टेरियर पैलेट वो होती है 10th, 9th एंड 11th। यदि आपको सिंगल वर्ड में कोई सिंगल नर्व पूछी गई है एग्जाम में कि बताओ कौन सी ऐसी सिंगल नर्व है जो सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है 10th क्रैनियल नर्व को, सेकंड प्रायोरिटी देनी है 9th क्रैनियल नर्व को, और थर्ड प्रायोरिटी देनी है 11th क्रैनियल नर्व को। एक सिंगल आंसर में आपको अगर पूछा कि बताओ कौन सी नर्व सप्लाई करती है सॉफ्ट पैलेट को, तो आपको एक पहली प्रायोरिटी देनी है क्रैनियल नर्व को, वेगस नर्व को। आपको बताना है कि वेगस नर्व या 10th क्रैनियल नर्व सप्लाई करती है टू द सॉफ्ट पैलेट। यह जो सॉफ्ट पैलेट होता है या पोस्टेरियर पैलेट होता है वो मसल से बना होता है और सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है। दोस्तों, अब जानते हैं ओवुला के बारे में। ओवुला को बोला जाता है वेलम पैलेटाई। यह वेलम पैलेटाई या ओवुला सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर साइड में हैंग होती है। एक अंकुर जैसी स्ट्रक्चर है जो पोस्टीरियर साइड में होती है सॉफ्ट पैलेट के। यह ओवुला क्या करती है? ये जो फूड हम सॉलो करते हैं या बोलस हम सॉलो करते हैं, इस बोलस या फूड को वो एक डायरेक्शन देती है नीचे जाने के लिए, इसोफेगस में जाने के लिए। यह ओवुला प्रिवेंट करती है वो रिगर्गिटेशन ऑफ द बोलस इनटू द नेजल कैविटी और नेजोफेरिंग्स। नेजल रिगर्गिटेशन को प्रिवेंट करना यह काम है ओवुला का।
दोस्तों अब जानते हैं नर्व सप्लाई टू द ओवुला। जो नर्व सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है, यानी जो कौन सी नर्व सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है, 10th 9th और 11th, यह क्रैनियल नर्व सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है। यह जैसे कि हमने जाना है कि यह सॉफ्ट पैलेट का ही पार्ट होता है ओवुला, तो ओवुला को भी सेम नर्व सप्लाई करती है जो सप्लाई करती है टू द स्मूथ पैलेट। सॉफ्ट पैलेट को जो नर्व सप्लाई करती है वही नर्व सप्लाई करती है तो ओवुला 10th 9th एंड 11th। हमें पता है कि वो क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती है। क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स में होती है, 12 राइट साइड में होती है क्रैनियल नर्व्स और 12 लेफ्ट साइड में होती है। तो क्विक रिवीजन करते हैं। मुझे बताओ दोस्तों 10th क्रैनियल नर्व का नाम क्या है? नाम है वेगस। मुझे बताओ क्रैनियल नर्व 9th का नाम क्या है? नाम है ग्लोसोफैरिंजियल। क्रैनियल नर्व 11th का नाम क्या है? तो नाम है एक्सेसरी क्रैनियल। एक हम क्लिनिकल टेस्ट जानते हैं ओवुलार डेविएशन। नॉर्मली हमें पता है कि ओवुला एग्जैक्टली एक मिड लाइन में होता है, एग्जैक्टली सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर साइड में होता है ओवुला। और जब हम पेशेंट को माउथ ओपन करने के लिए बोलते हैं या आ करने को बोलते हैं, यह ओवुला आगे आता है और ऊपर जाता है एग्जैक्टली इन द मिड लाइन। यह दर्शाता है कि यह मिड लाइन में होना और ऊपर जाना यह दर्शाता है कि दोनों राइट और लेफ्ट साइड की क्रैनियल नर्व्स काम कर रही है, प्रॉपरली काम कर रही है। यदि यह ओवुला एक साइड ही डेविएट हो जाता है, एक साइड ही डेविएट हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि जिस साइड यह ओवुला डेविएट हो रहा है उस साइड की क्रैनियल नर्व्स प्रॉपरली काम कर रही है, और जिस साइड वो डेविएट नहीं हो रहा या मिड लाइन में नहीं आ रहा तो यह दर्शाता है कि उस साइड की क्रैनियल नर्व्स पैरालाइज्ड हो चुकी है, वह क्रैनियल नर्व्स काम नहीं कर रही। जो नर्व्स सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है वही नर्व्स ओवुला को सप्लाई करती है। मुझे बताओ कौन सी नर्व्स सप्लाई करती है ओवुला को? 10th 9th और 11th क्रैनियल। दोस्तों अब हम जानेंगे मसल्स ऑफ फेस। जो सर्कुलर मसल होती है उनको बोला जाता है ऑर्बिकुलरिस। जो आइज के अराउंड सर्कुलर मसल्स होती है उनको बोला जाता है ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई। और जो लिप्स के अराउंड सर्कुलर मसल्स होती है उनको बोला जाता है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। यह जो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस होते हैं ऑरिस होते हैं वह माउथ या लिप्स के अराउंड होते हैं, वह लिप्स को क्लोज करते हैं। यह इसलिए इन्हें किसिंग मसल भी बोला जाता है और लिप क्लोजिंग मसल भी बोला जाता है। यह जो ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई है वो आइज को कवर करती है, आइज के सराउंडिंग कवर करती है और यह आइज के क्लोजिंग में मदद करती है। आई को क्लोज करने में यह ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मदद करती है। दोस्तों अब हम जानते हैं ग्रेट नर्व्स ऑफ फेस के बारे में। यह जो ग्रेट सेंसरी नर्व है फेस की उसे बोला जाता है ट्राइजेमिनल नर्व को या क्रैनियल नर्व नंबर 5 को। क्रैनियल नर्व नंबर 5 या ट्राइजेमिनल नर्व को बोला जाता है ग्रेट सेंसरी नर्व ऑफ फेस। क्यों ऐसा बोला जाता है ग्रेट सेंसरी नर्व ऑफ फेस? क्योंकि फेस के सारे सेंसरी मैसेज यह ट्राइजेमिनल नर्व लेके जाती है टू द मेडुला, इसलिए इसे ग्रेट सेंसरी नर्व ऑफ फेस कहा जाता है। और दूसरी जो नर्व है वह है फेशियल नर्व। यह फेशियल नर्व क्या करती है? यह फेशियल नर्व 7th क्रैनियल नर्व होती है। यह फेशियल नर्व क्या करती है? सारे फेस की मूवमेंट्स और एक्शंस को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे ग्रेट मोटार नर्व ऑफ फेस कहा जाता है। यह जो फेशियल नर्व है 7th क्रैनियल नर्व है, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई को सप्लाई करती है और ऑर्बिकुलरिस ऑरिस को भी सप्लाई करती है। अब हम एक एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्या है? बेल्स पाल्सी होती है ड्यू टू डैमेज ऑफ द फेशियल नर्व या क्रैनियल नर्व 7th ये डैमेज होने से बेल्स पाल्सी होती है। हमने अभी देखा कि 7th क्रैनियल नर्व या फेशियल नर्व सप्लाई कर रही थी टू द ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई एंड ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, यानी जो आइज के अराउंड सर्कुलर मसल से उनको सप्लाई कर रही थी फेशियल नर्व, और जो लिप्स के अराउंड मसल्स थी उनको सप्लाई कर रही थी फेशियल नर्व। तो अगर फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है तो पेशेंट एक साइड की आईज
बंद नहीं कर पाता, आई क्लोज नहीं कर क्लोज पाता। और अगर क्रैनियल नर्व सेवंत या फेशियल नर्व डैमेज होती है एक साइड की, तो वह अपने लिप्स क्लोज नहीं कर पाता, माउथ क्लोज नहीं कर पाता। इसलिए उसके माउथ क्लोज नहीं करने के कारण ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा दिखाई देता है। यह है बेल्स पाल्सी की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। दोस्तों, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है चिलाइटिस। चिलाइटिस यानी क्या? जो वर्ड लिप्स है, जो लिप्स है, लिप्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है चिल। और अगर लिप्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है चिलाइटिस या चिलोसिस। हम देखते हैं एंगुलर चिलाइटिस यानी क्या। अगर लिप्स के कॉर्नर पर या एंगल पर चिलाइटिस हो जाता है तो उसे एंगुलर चिलाइटिस बोला जाता है। अब हमने एंगुलर चिलाइटिस के अभी हमने एंगुलर चिलाइटिस के बारे में जाना। अब इसके कॉजेज जानते हैं। इसके कॉजेज है ड्राइनेस ऑफ ईयर, विटामिन B2 डिफिशियंसी या राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी। स्ट्रेस भी यह एंगुलर चिलाइटिस का कॉज है। और मेन कॉज या प्राइम कॉज क्या है एंगुलर चिलाइटिस का, यह एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका आंसर है आयरन डिफिशियंसी। अब हम क्विक रिकैप करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। जो हार्ड पैलेट होता है उसको सप्लाई करती है ट्राइजेमिनल नर्व या फिफ्थ क्रैनियल नर्व। जो हार्ड पैलेट होता है उसका मैक्सिमम पार्ट को सप्लाई करती है, मैक्सिमम पार्ट जो बना होता है हार्ड पैलेट का वह मैक्सिलरी बोन से बना हुआ होता है। सॉफ्ट पैलेट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो 10th, 9th और 11th सप्लाई करती है। 10th, 9th और 11 यह तीन क्रैनियल नर्व सप्लाई करती है सॉफ्ट पैलेट को। ओवुला को वही नर्व सप्लाई करती है जो नर्व सप्लाई करती है सॉफ्ट पैलेट को। फेस के सेंसेशन लेके जाती है ट्राइजेमिनल नर्व या फिफ्थ क्रैनियल नर्व। फेस की मूवमेंट करवाती है फेशियल नर्व या सेवंथ क्रैनियल नर्व। आइज और लिप्स के क्लोजिंग करवाती है फेशियल नर्व या सेवंथ क्रैनियल नर्व। अगर आपको पूछा जाए लिप का इन्फ्लामेशन यानी चिलाइटिस के कॉज क्या है, आयरन डिफिशियंसी या विटामिन B2 डिफिशियंसी या राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।